हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर जावास्क्रिप्ट लर्निंग सीरीज। आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल है, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे आपका कोडिंग का कैलकुलेटर, कंपैरिजन इंजन, लॉजिक सिस्टम सब शुरू होता है। आज हम करेंगे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट वैल्यूज को ऐड, कंपेयर, चेक और मॉडिफाई करते हैं, प्री पोस्ट इंक्रीमेंट, टर्नरी, बिटवाइज, प्रेसिडेंस सब डीपली हम समझने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे, ट्रस्ट में जावास्क्रिप्ट के 40% डाउट्स खुद क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी। फर्स्ट हम देख लेते हैं ये ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर एक सिंबल है। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो जावास्क्रिप्ट को बताता है कि वैल्यूज के ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। ऑपरेटर परफॉर्म लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कंपैरिजन, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज ऑपरेटर। हर ऑपरेटर का एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे ऐड करेंगे तो ऐड, कंपेयर करने के लिए ग्रेटर देन, लेस देन, लॉजिक चेक करने के लिए हम लॉजिक सिंबल्स यूज करते हैं। ऑपरेटर का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इट डज नॉट प्रोड्यूस वैल्यू अलोन, बट वैल्यू तब आता है जब ऑपरेंड के साथ यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 + 3, तो एडिशन ही हमारा ऑपरेटर, 5 and 3 हमारा ऑपरेंड्स होता है। अब हम देख लेते हैं एक्सप्रेशंस क्या होता है। एक्सप्रेशंस एक वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, फंक्शन कॉल्स या लिटरल्स होता है जो इवैल्यूएट होने के बाद एक फाइनल आउटपुट वैल्यू प्रोड्यूस होता है। मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर एक रिजल्ट निकल कर देता है। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कंपैरिजन, लॉजिकल डिवीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्सप्रेशंस इज इक्वल्स टू इनपुट ऑफ वैल्यूज प्लस ऑपरेशंस इज इक्वल्स टू आउटपुट वैल्यू। वो कैसे? जैसे इसमें देखिए 1 + 2 × 3 is an expression that produce the value 7. Expression is equals to value producing code, operator is equals to symbol used inside an expression, जो भी हमने सिंबल यूज किया। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट ओपन कर देते हैं Node.js। इसमें हमें टाइप करना है लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, हमें रिजल्ट प्रिंट करना है, हमें चाहिए 10 + 20। इसका रिजल्ट हमें प्रिंट करना है। तो देखिए अनडिफाइंड करके आ चुका। तो 10 + 20 हमारा एक्सप्रेशन है। जावास्क्रिप्ट इवैल्यूएट्स 30 स्टोर होता है रिजल्ट वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल console.log, हमें चाहिए इसका रिजल्ट, जो कि रिजल्ट वेरिएबल में इसका आउटपुट क्या आएगा, 30 आ चुका। तो ये क्या होता है, 30 स्टोर होता है रिजल्ट वाले वेरिएबल में। सी, जिसे हमने एक्सप्रेशंस को समझ लिया, ऑपरेटर्स को समझ लिया। अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स मींस टूल्स यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एक्शंस, एक्सप्रेशन मींस फाइनल रिजल्ट formed using operators and values. It does not produce a standalone value, always produce a value. For example, here we use symbols and here we use expressions like 5 + 3, a + b, इसे हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। एक्सप्रेशंस में आउटपुट दिखता है और ऑपरेटर्स में इसका एक्शन दिखता है। ऑपरेटर मीन्स एक टूल है, एक्सप्रेशन मीन्स टूल का यूज करके बनाया हुआ रिजल्ट, उसे हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हम देख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मीन्स नंबर्स के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए यूज होता है। दे हेल्प यू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स लाइक हियर आई गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटर्स। हम ऐसे ही Node.js को ओपन कर देते हैं। हमें इसमें प्रिंट करना है, जैसे एडिशन के लिए एडिशन वाला सिंबल लेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल console.log, हमें चाहिए 10 + 5। तो सी 15 आ चुका। सेम ऐसे ही console.log हम लेंगे 10 - 3, तो सी 7। हम ये सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर console.log हम लेंगे 10 × 3, सेम console.log। हम सारे सिंबल्स को ऐसे ही यूज करेंगे। ये क्या होता है, ये हमारा पावर एक्सपोनेंट वाला ऑपरेटर। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स का एग्जांपल। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हमने जान लिया। अब हम देख लेते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट मीन्स वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर या अपडेट करने के लिए यूज होता है। दे आल्सो प्रोड्यूस शॉर्टकट्स टू सिंप्लीफाई लॉन्ग एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल एडिशन इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, इसमें ज़्यादातर मेनली यूज किया जाता है। जैसे हम एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं वेरिएबल के अंदर, let it is equals to I want 10, then I want modify this value। मॉडिफाई करने के लिए हम जैसे हम 5 ऐड करना है, तो देखिए 15 आ चुका। सेम हमें इंटू करना है, इंटू करने के लिए हम 2 इंटू करेंगे, तो देखिए 30 आ चुका। अब हम प्रिंट करना है console.log
हमें x का वैल्यू जानना है तो देखिए 30 करके हमारे आउटपुट में आ चुका। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल में वैल्यू या अपडेट करने के लिए मेनली यूज होता है। ये शॉर्टकट प्रोड्यूस करता है सिंप्लीफाई लॉन्ग एक्सप्रेशंस। देखिए अब हम समझ लेते हैं एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज कंपेयर करते हैं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ये डिसीजन मेकिंग का फाउंडेशन होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसे कंपेयर करने के लिए मेनली हम यूज करते हैं। इज इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स कंडीशंस में हम इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वी गो टू Node.js, हियर आई वांट टू प्रिंट लाइक console.log, हमें चाहिए 5 क्या लेस देन 10 है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो देखिए ट्रू, वही हमें console.log हमें चाहिए 5 क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं, ये हमें आउटपुट में चाहिए। तो ट्रू, कोरिलेशन इक्वल में है console.log, हमें अब हम प्रिंट करेंगे 5 से नाउ इट बिकम फॉल्स, क्योंकि ट्रिपल इक्वल्स टू में स्ट्रिक्टली अलो करता है लेकिन डबल इक्वल्स टू स्ट्रिक्टली अलो नहीं करता। ये सिंपली कोरिलेशन में छोड़ देता है लेकिन ट्रिपल इक्वल्स टू स्ट्रिक्टली अलो करता है। इसी को हम कहेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये दो वैल्यूज कंपेयर करते हैं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ये मेनली कहाँ यूज होता है, डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। अब हम फाइनल देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल मीन्स मल्टीपल कंडीशंस कंबाइंड, डिसीजन मेकिंग और बूलियन लॉजिक के लिए यूज होता है। इसमें एंड और नॉट 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। वो कैसे यूज करते हैं, एंड और नॉट। Node.js हमें इसमें यूज करना एंड वाला ऑपरेटर, सो वी यूज console.log ट्रू, एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इसे एंड ऑपरेटर कहेंगे। फिर फॉल्स, जैसे हम इसे फॉल्स ऑपरेटर, क्योंकि एंड मींस दोनों इक्वल होना चाहिए तभी ये ट्रू कहेगा। वही अगर हम और ऑपरेटर यूज करेंगे, और मींस कौन सा भी एक ऑपरेटर ट्रू हो तो भी ये रन हो जाएगा, ट्रू करके हम आउटपुट में आ जाएगा। जैसे कि हम आउटपुट में आ चुका, वही हम यूज करेंगे console.log। अब हम यूज करेंगे वाले फॉल्स। नॉट मीन्स इसका टोटली ऑपोजिट, जहाँ हम ट्रू डालेंगे तो इधर फॉल्स आएगा, फॉल्स डालेंगे तो इधर ट्रू आ गया। एंड मीन्स दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी वैल्यू आउटपुट में ट्रू आएगा। और मीन्स कौन सा भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी आउटपुट में ट्रू आएगा। वही नॉट मीन्स अपोजिट, ट्रू हो तो फॉल्स आएगा, फॉल्स हो तो ट्रू आएगा। इसे मेनली क्या कहेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये मल्टीपल कंडीशंस कंबाइनेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और बूलियन लॉजिक के लिए यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं टेर्नरी ऑपरेटर। ये एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स होता है। एक लाइन में डिसीजन मेकिंग पॉसिबल बनाता है। इट एवेल्युएट्स ए कंडीशन, चूज बिटवीन 2 वैल्यूज। मेनली 2 वैल्यूज में चूज होता है, जैसे कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। हम एक सिंपल एग्जांपल आपको समझा देते हैं ताकि आपको इजी समझ आ जाए ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है करके। हम एक एज लेंगे, एज इक्वल्स टू 20, सॉरी इसमें गलत आ चुका, लेट एज इक्वल्स टू 20। हम इसमें प्रिंट करना है लेट टाइप इज इक्वल्स टू एज, हमें चाहिए 18। अगर 18 हुआ तो क्या प्रिंट होगा, अडल्ट, नहीं तो माइनर प्रिंट करना है। जैसे अब हम इसे एंटर कर देंगे तो यह अनलोड कर चुका। अब हम क्या प्रिंट करना है, console.log, हमें चाहिए टाइप वाला वेरिएबल, इसका आउटपुट चाहिए। तो देखिए अडल्ट करके आ चुका। जैसे हमने 20 वैल्यू डाला, अगर 20 आया तो अडल्ट, उससे भी छोटा हुआ तो माइनर, ऐसा हम आउटपुट में आना चाहिए। तो आउटपुट में ऐसा आ चुका। तो ये था हमारा टेर्नरी ऑपरेटर। हम चले जाते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स। जैसे हमने ट्रिपल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू का डीपली समझा था, आपको अभी बताया था मैंने इसी वीडियो में। तो डबल इक्वल्स टू मीन्स पहले टाइप कन्वर्ट करेगा, फिर वैल्यूज कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोट्स के अंदर 5 डाला था, फिर हमने नॉर्मली 5 डाला था, तो दोनों क्या आएगा, इक्वली आ गए। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल करके लूज इक्वालिटी, लेकिन इसमें कुछ चेंज नहीं करते, ये ट्रू ही दिखाई देगा। वही ट्रिपल इज इक्वल्स टू मींस स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, कोई टाइप कन्वर्जन नहीं होता। वैल्यू प्लस टाइप दोनों इक्वल होना चाहिए,
तभी से प्रिंट होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें देखिए फिर से हम आपको एग्जाम्पल बता देंगे। console.log हमें करना है 2, क्या इससे दोनों इक्वल्स टू है? हाँ इक्वल्स टू है, लेकिन क्या 2 ट्रिपल इज इक्वल्स टू 2 है? अब हम इसे एंटर करेंगे तो नहीं, ट्रिपल इक्वल्स टू मीन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, डबल इक्वल्स टू मीन फर्स्ट टाइप कन्वर्जन करेगा दोनों का, फिर नंबर सेम हुआ तो ट्रू देगा, लेकिन ट्रिपल इक्वल्स टू में टाइप कन्वर्जन नहीं करता, फाइनली आउटपुट दे देता है। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट मींस प्री इंक्रीमेंट क्या होता है? इसमें देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इसमें प्री इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट वैल्यू पहले इंक्रीज होता है फिर एक्सप्रेशन रिटर्न होता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट मींस पहले ओल्ड वैल्यू रिटर्न होते हैं फिर वैल्यू अपडेट होते हैं। जैसे हमें एक वेरिएबल लेंगे लेट a इज इक्वल टू, हम लेने वाले 5, फिर हमें चाहिए console.log, हमें प्रिंट करना है प्लस प्लस ए की वैल्यू ऐड करो तो देखिए 6 करके आ चुका। सेम हम लेट b इज इक्वल टू, हमें लेना है 5, फिर अनेक से लेट b इज इक्वल टू 5, फिर हम प्रिंट करेंगे console.log, b की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है तो देखिए 5 करके आ चुका। हम वही अब हम प्रिंट करेंगे console.log, b कितना वैल्यू बढ़ चुका तो देखिए 6 करके, लेकिन पहले इसमें 5 वैल्यू आया था, जैसे ही हमने रिजल्ट में b की वैल्यू प्रिंट किया तो 6 करके आ चुका। प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू पहले इंक्रीज होती है फिर एक्सप्रेशन रिटर्न होता है, जैसे ये हमारा प्री इंक्रीमेंट था। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले ओल्ड वैल्यू रिटर्न होती है फिर वैल्यू अपडेट होते हैं, उसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा फाइनल ऑपरेटर बिटवाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स नंबर के बाइनरी डिजिट्स बिट्स को मैनिपुलेट करते हैं। दे वर्क फास्टर एंड आर यूज्ड इन ऑप्टिमाइजेशन, नेटवर्किंग, कंपैरिजन एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल्स एंड, और, एक्सऑर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट के लिए मेनली बिटवाइज ऑपरेटर यूज किया जाता है। जैसे इसमें देखिए ये सिंबल हमारा एंड, फिर और, एक्सॉर मीन्स ट्रायंगल वाला एक्सॉर होता है, ये हमारा नॉट होता है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये हमारे सिंबल्स रहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के। ये बाइनरी डिजिट्स को मैनिपुलेट करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। इसका आउटपुट देखिए, फॉर एग्जांपल हमें console.log 5 and 3, now I print it, देखिए 1 इसका आउटपुट में आ चुका। जैसे वो 1 कैसे आ गया? 5 का वैल्यू 0101 होता है, सी हियर 5 का वैल्यू 0101 5 का वैल्यू होता है। सेम वही 3 का वैल्यू क्या होता है? 0011 आता है। और एंड मीन्स इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? फाइनली 1 ही आएगा, क्योंकि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 111 ही आएगा, लेकिन 010 आएगा, 100 आएगा और 0 का वैल्यू 0 आएगा, लेकिन दोनों का 1 वैल्यू लास्ट फाइनली, इसीलिए 1 इसका आउटपुट। तो दोस्तों ऑपरेटर्स का फुल टाइप हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मीन्स ये बताता है कौन सा ऑपरेटर पहले एवेलेट होगा और एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हो तो। अगर हमारा एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हो तो पहले कौन सा एवेलेट होगा, ये हमें बताता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस की मदद से। तो फर्स्ट हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे, फिर हम एक्सपोनेंट यूज करेंगे, फिर हम यूज करने में मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, उसके बाद हम ऐड करने वाले हैं एडिशन और सबट्रैक्शन, फिर हम कंपैरिजन यूज करेंगे, फिर लॉजिकल आएगा, फिर हमारा फाइनल असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हमारे सामने आ चुका तो हम फर्स्ट ऑर्डर हाई से हम लोग के अंदर जाएंगे, जैसे पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई, एडिशन, कंपैरिजन, लॉजिक, असाइनमेंट। जिस इसमें देखिए console.log 1 + 2 × 3, फर्स्ट हमने इसमें क्या किया? फर्स्ट हमने इंटू यूज किया 6, फिर एडिशन यूज किया 7, इसकी वजह से हमारा 7 आउटपुट आ चुका। सेम वैसे अगर हमें 1 + 2, तो देखिए अगर हमारे आउटपुट में कुछ ऐसा आ गया, जैसे console.log हम लेंगे 1 + 2,
हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम इंटू लेंगे 3, तो हमारे ऊपर में क्या आएगा 9 करके आएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 करके आएगा। लेकिन इसे कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया तो 7 करके आएगा। इसे हम कहेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस करके। एक्सप्रेशंस एग्जांपल्स, आपके एक्सप्रेशंस के फुल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना है 0 डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू क्या आउटपुट करके क्या आएगा। और फाइनल आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू इन जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों आज हमने जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस को एकदम फाउंडेशन लेकर एडवांस तक कवर किया। यह टॉपिक आपके फीचर कोडिंग, लॉजिक बिल्डिंग, कंडीशन, लूप सबके लिए बेस बनेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जावास्क्रिप्ट का 40 + 50% ऑलरेडी इजी हो जाता है। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस ट्राई करो, खुद से एक्सप्रेशंस बनाओ और ग्रोथ ऑटोमेटिक होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक कीप लर्निंग, कीप कोडिंग और अपना फ्यूचर का पावरफुल बनाते रहो।